ये हरियाणा में बीजेपी का बेस कभी नहीं था। अपने दम पे सिर्फ 91 में लड़ा तो 2 सीट आई। बीजेपी का ग्राउंड पे खास करके देहात में कहीं भी अभी बेस नहीं है। हमेशा से जाट कांग्रेस के खिलाफ रहा, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के बनने के बाद जाट कांग्रेस की तरफ आया। कहां जीतती है? वहां जीतती है जहां जाट आरक्षण का रोड़ा रहा था। तो नॉन जाट में एक ये आ गई कि ये कांग्रेस अब जाटों की पार्टी होगी, इसलिए वो उसके विरोध में वहां बैठे कि उसके ऊपर इतने मुकदमे बने हुए हैं कि वो अपने मुकदमों के बोझ के नीचे वो पूरी तरह से विरोध नहीं कर पा रहा। कहीं भी कांग्रेस की चर्चा नहीं थी। हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार, ये कहीं नहीं कहा कि अब की बार कांग्रेस सरकार। जाट आरक्षण का मामला आया, इसने इतना पोलराइज कर दिया कि उसके कारण नॉन जाट असुरक्षा की भावना से बीजेपी के पास है इसमें कि वोट डालने जाता है जब उसके ऊपर जाति हावी हो जाती। और उनका प्रभाव था और अभी भी है कि मैं बनूं तो कांग्रेस रहे वरना कांग्रेस जाए बाहर। वो आई है जाट नॉन जाट के कारण। जहां जाट नहीं थे वह जाट नॉन जाट नहीं हो सकता था, वह सारे में कांग्रेस जीती है। लागू हुआ तो जाट तो उसमें था नहीं था। ये जाट तो उसके विरोध में पूरा हरियाणा 2 महीने तक बंद रखा था। जाट तो आरक्षण के खिलाफ था, क्योंकि जाट ऐतिहासिक रूप से कभी कांग्रेस ही नहीं रहा। जाट के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ था। प्रोफेसर शेर सिंह यादव लड़ा, देवीलाल था, सभी जाट कांग्रेस के खिलाफ थे। तो कांग्रेस में जब भूपेंद्र हुड्डा बना तब आए हैं। जाटों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा था। असलियत ये आरक्षण जाटों नहीं मांगा था, ये जाटों के नेताओं ने मांगा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार हरियाणा प्रदेश में जीत दर्ज कर रही है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में इतने अच्छे काम कर रही है कि जनता उसे बार बार चुन रही है, या फिर इसके पीछे जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहा? क्या विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो अपनी भूमिका को नहीं देख पा रहे? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रामकुमार हमारे साथ हैं, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से वो रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तीसरी बार बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई, तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो अच्छे काम कर रही है उसकी बदौलत उसे ये फल मिल रहा है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी का बेस कभी नहीं था। अगर पहले चले पीछे तो जिस वक्त इसका पुराना स्वरूप था जनसंघ, उस वक्त भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट जगह पर, जैसे डॉक्टर मंगल सेन, एक करनाल, एक पानीपत, एक बदर, वहीं पर जहां पर विस्थापित लोग थे वहीं थी। लेकिन जब नई 1980 के बाद बीजेपी बनी, फिर भी ये कभी देवीलाल के कंधे पर, कभी बंसीलाल के कंधे पर ही चली। अपने दम पे सिर्फ 91 में लड़ा तो 2 सीट आई। 2005 में लड़ा, फिर 2 सीट आई। लेकिन 2014 के बाद जो एकदम से आया, तो एक तो मोदी का सेंटर पर उस आने का, दूसरा था हरियाणा में जो 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा का जो राज रहा, उसमें जो जाट आरक्षण का मुद्दा था, उसने जाट, क्योंकि वैसे तो हरियाणा के अंदर राजनीति पोलराइज तो आजादी से पहले से थी। जब छोटूराम जाट गजट, जब छोटूराम राजनीति करता था जमींदारा लीग की, और पंडित सरराम शर्मा कांग्रेस की, उसी वक्त से था। लेकिन वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था, कभी कभी होता था। लेकिन 2014 के बाद, जिस वक्त ये 2014 के बाद 14 से पहले आरक्षण का आया, उसके बाद ये इसके पंजे रुपए हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का ग्राउंड पे खास करके देहात में कहीं भी अभी बेस नहीं है। बेस सिर्फ ये है कि ये जो कांग्रेस का विरोध, या कांग्रेस का विरोध कहिए, कांग्रेस से वैसे तो पहले ये होता था कि जाट की मेजोरिटी होती थी कांग्रेस के खिलाफ। हमेशा से जाट कांग्रेस के खिलाफ रहा, नॉन जाट कांग्रेस में रहता था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के बनने के बाद जाट कांग्रेस की तरफ आया तो नॉन जाट, फिर जब ये आरक्षण की बात आई तो नॉन जाट खिसक के फिर बीजेपी की तरफ गया है। तो आज भी आप देखेंगे कि आप अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, अंबाला लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 9 सीट है। इसी 2024 में सिर्फ 3 सीट बीजेपी जीत पाई है।
कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में 4 सीटें, सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीत पाई है। कैथल डिस्ट्रिक्ट में 4 सीटें में सिर्फ 1 बीजेपी जीत पाई है, 3 कांग्रेस है। इसी तरह सिरसा लोकसभा के 9 सीटें जिनमें सिर्फ 1 नरवाना की सीट जीत पाई। तो इसका मतलब यह है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे बीजेपी की जड़ नहीं है। कहां जीतती है? वहां जीतती है जहां जाट आरक्षण का रोड़ा रहा था। असली कारण यह है कि ये जो पोलराइज हुआ है उसके लिए जिम्मेवार, चाहे कोई ये कहे कि भाई इसमें जाट जिम्मेवार है या कोई बीजेपी जिम्मेवार है, ये ठीक है कि जो आपस का जो ये था जाट नॉन जाट का, उसको बीजेपी ने अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। वो उसके पास संगठन था, उसने पूरी तरह से किया है। तो इसलिए ये नहीं है कि बीजेपी के अच्छे कामों की वजह से या बीजेपी ने कुछ काम किया है इसकी वजह से बीजेपी पावर में है। बीजेपी पावर में इसलिए है कि उनके सामने जो 10 साल और उससे पहले 5 साल चौटाला का राज, उससे पहले बंसीलाल का राज, मतलब नॉन जाट में एक ये आ गई कि ये कांग्रेस तो अब जाटों की पार्टी होगी, इसलिए वो उसके विरोध में वहां बैठे। डॉक्टर साहब, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार विपक्ष के नेता बने हुए हैं, क्या वो अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा रहे हैं? वो नहीं निभा पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर इतने मुकदमे बने हुए हैं कि वो अपने मुकदमों के बोझ के नीचे वो पूरी तरह से विरोध नहीं कर पा रहा। और उसी के कारण है कि इस बार जो 2024 का इलेक्शन बड़ा क्लियर था कि यहाँ पे लोग जो है बीजेपी से बिल्कुल त्रस्त थे। और वो त्रस्त होने का ही जो रिजल्ट था कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, थाने, आपका कैथल, वहां पे जहां ना तो भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव था, ना कोई शैलजा का प्रभाव था, ना और किसी का प्रभाव था, लोग खुद ही बीजेपी के खिलाफ थे। लेकिन जहां पे ये आया, क्योंकि वो जो इस इलेक्शन में कहीं भी कांग्रेस की चर्चा नहीं थी, हुड्डा सरकार है, अब की बार हुड्डा सरकार, ये कहीं नहीं कहा कि अब की बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की बजाय उसका एक जो भय हुआ, जो खास करके 2016 में जो एक आरक्षण के ऊपर जाट आरक्षण का जो प्रभाव आया था, उसी एरिया के अंदर सारा आप देखिए कहाँ आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस आ रही है सोनीपत में, कांग्रेस आ रही है जींद में, कांग्रेस आ रही है भिवानी में, दादरी में। यहां पे जहां के कांग्रेस ने जीतना था क्योंकि जाट मेजोरिटी एरिया है, लेकिन उसके बावजूद नॉन जाट सारा पोलराइज कर दिया, जो भय एक दिखाया। अदरवाइज ये देखिए कि नॉन जाट में इवन जो ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो थी, जो 2005 में सिर्फ 9 सीट पर आ गई थी, वो 2009 में उसने सीट 31 ली, जिसमें 12 सीट अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में ली थी, जहां 27 सीटें 12 जहां जाट मेजोरिटी नहीं है। क्योंकि उसके साथ उस वक्त तक जो भी किसान जातियां थी, सैनी थे, रोड थे, कंबोज थे, वो सभी उसके साथ थे। लेकिन जो जाट आरक्षण का मामला आया, इसने इतना पोलराइज कर दिया कि उसके कारण नॉन जाट असुरक्षा की भावना से बीजेपी के पास है, चॉइस से नहीं है। अब अहिरवाल में जो बीजेपी जीत रही है, ये नहीं है कि अहिर जो है बीजेपी के साथ है, वो कभी नहीं थे। आरएसएस का यहाँ कहीं कोई ग्राउंड नहीं है गांव में, कहीं कुछ ये जो कहते हैं कि भाई इनका पन्ना प्रमुख, कहीं कोई पन्ना प्रमुख कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने कई बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा जो नेता हैं, जीवराम चंद्र जांगड़ा हो या और जो नेता हैं, या गौतम की बात करें, तो वो 2016 का जो जाट आरक्षण जो आंदोलन रहा है उसकी चर्चा करते हैं। तो क्या उस मुद्दे को बनाने के लिए अभी से 2029 की तैयारी हो रही है? वो तो देखो उसी के ऊपर बात क्या है कि यहाँ उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ काम अच्छे किए किसी कारण से भी, जैसे आपके जो ये हुआ है जो डिजिटाइजेशन से, डिजिटल से हुआ है, जो डायरेक्ट सब्सिडी दिए गया है, इसका काफी फर्क पड़ा है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक जैसे जिस तरह से नौकरियों में इन्होंने जो क्लास 3 तक जो इंटरव्यू खत्म किया है, उसका एक रिजल्ट है, बड़ी अच्छी बात है। टीचर्स के ट्रांसफर की, ज्यादातर ट्रांसफर की एक ट्रांसफर पॉलिसी बना के और वो ऑनलाइन ट्रांसफर का किया, वो बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे ये काम है, इनका असर है भी। लेकिन ज्यादा असर अभी भी, क्योंकि जिस वक्त वोट डालने जाता है, एक बेसिक चीज है इस देश में कि वोट डालने जाता है जब उसके ऊपर जाति हावी हो जाती है, और बीजेपी इस चीज को अच्छी तरह से बना रही है। इसलिए वो हर जाति को उसके जाति के पुराने उनके देवताओं को ढूंढ रही है, किसी को कुछ ढूंढ रही है, और उनको अपने आप की तरफ करने के लिए लगे हुए जातियों को उस हिसाब से बेस है, काम के बेस पे नहीं है। काम अगर किए हैं
क्या हम ये मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का अपने इस क्षेत्र में प्रभाव कम हो गया है? उनका प्रभाव था और अभी भी है, लेकिन अब उनके सामने यह आ गया लोगों के सामने कि अब ये आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जो 5-6 केस हैं, वो केस उसके ऊपर इतना भारी है कि वो खुलकर मुकाबला नहीं कर पा रहा। जिस तरह से वो विरोध करना चाहिए, जिस तरह से कहा है, उसके पास आज 37 सीट है, 37 सीट से जिस तरह से विपक्षी भूमिका निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे। क्योंकि कांग्रेस की एक बात है, भूपेंद्र हुड्डा है, चाहे शैलजा है, चाहे आपका सुरजेवाला है, सबका ये है कि मैं बनूं तो कांग्रेस रहे वरना कांग्रेस जाए बाहर। भूपेंद्र हुड्डा की है चीफ मिनिस्टर मैं बनूं या मेरा बेटा बने, नहीं तो कुछ। शैलजा की है चीफ मिनिस्टर मैं बनूं तो कांग्रेस बने वरना कोई बने। तो इस कांग्रेस के अंदर जो आपसी विरोध, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी नहीं रह गई अब, कांग्रेस एक इलेक्शन लड़ने वालों की, एक टिकटार्थियों की पार्टी है, वर्कर का नीचे नहीं। हाँ, वोटर है, वोटर में अभी भी बीजेपी नहीं है, वोटर बीजेपी के साथ नहीं है, और ये इस इलेक्शन ने भी दिखाया। बेशक उसकी सीट 40 आ गई, लेकिन अगर आप ये देखो कहां आई है, किस कारण आई है, वो आई है जाट नॉन जाट के कारण। जहां जाट नहीं थे वह जाट नॉन जाट नहीं हो सकता था, वह सारे में कांग्रेस जीती है। तो इसलिए ये सारा खेल ये है। हालांकि बीजेपी के पास सिवाय जाट नॉन जाट करने के लिए जो बेसिक काम थे, ठीक है, उन कामों के तो गिनाते ही नहीं, वो कामों के बेस पर वोट नहीं ले रहे, वोट ले रहे वो जाट नॉन जाट। क्या हम ये मान लें कि 2016 में जो आंदोलन हुआ था, बीजेपी उसी की बदौलत अब तक चल रही है? यस, उसी का मेजर काम उसी का। बाकी तो ठीक है, थोड़े और काम भी किया, ऐसी बात नहीं है, वो भी है, लेकिन मेजर जो काम है वो 2016 वाला है। डॉक्टर साहब, बीजेपी वाले कहते हैं कि जो 2016 में जो कांड हुआ था उसका बीज कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोया था, क्योंकि उसका कारण यह आ गया कि जाट आरक्षण का कभी मुद्दा नहीं था। जाट आरक्षण आप ये देखिए कि जिस वक्त 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ तो जाट तो उसमें था नहीं था। ये जाट तो उसके विरोध में पूरा हरियाणा 2 महीने तक बंद रखा था, जाट तो आरक्षण के खिलाफ था। जाट ने आरक्षण का नहीं है तो 2009 में जब उस वक्त तक क्या था कि कांग्रेस का मुकाबला इनेलो से था, बीजेपी कहीं नहीं थी, तो उस वक्त ये आया कि भाई ये इनेलो बढ़ रही है, तो इसका रोकने का तरीका क्या है? रोकना तरीका यह है कि जाट को अपने पास रखे, क्योंकि जाट ऐतिहासिक रूप से कभी कांग्रेसी नहीं रहा। जाट चाहे किसी तरह से, छोटूराम जाट के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ था, प्रोफेसर शेर सिंह यादव, देवलाल था, सभी जाट कांग्रेस के खिलाफ थे। जाट को कांग्रेस में जब भूपेंद्र हुड्डा बना तब आए हैं, और उस वक्त उसने ये देख के कि भाई कहीं ये वापस न चले जाए, तो उस वक्त उसका आया कि भाई जाटों को आरक्षण दिलवा। और वो आरक्षण का इसने जो आरक्षण के पहले तो हवा सिंह सांगवान बैठा ये होकर, फिर एक वो कमीशन बनाया, रिजर्वेशन कमीशन। उस कमीशन ने जो किया, फिर इन्होंने जाटों को आरक्षण दिया, ठीक है, वो रद्द हो गया अच्छी तरह से। तो बेसिकली अगर वो ना किया जाता, जाटों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा था। असलियत ये है, ये आरक्षण जाटों नहीं मांगा था, ये जाटों के नेताओं ने मांगा था, और उन्हीं के कारण ये हुआ। इसलिए कुछ हद तक ये सही बात है कि इसके लिए जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा ही है, क्योंकि उसी ने ये जाट आरक्षण का बीज बोया था। तो चलिए दोस्तों, तस्वीर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं और बीजेपी ने कुछ काम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम किए हैं उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार सत्ता में बनी हुई है। और जहां तक बात आती है जाट आरक्षण आंदोलन की, तो कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी को फायदा जरूर हुआ है और इसका बीज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का बोया हुआ है। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।